हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज निमोनिया की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट क्योर करती है। निमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स टिश्यूज is called by the accumulation of blood cells fibrin is exudated in the alveoli cells in lungs। निमोनिया सभी को पता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग्स डिसऑर्डर है निमोनिया, और ये क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशंस भी होती हैं। दो तरीके की होती हैं, एक्यूट निमोनिया एंड क्रॉनिक निमोनिया। ये पीडियाट्रिक्स निमोनिया भी होते हैं और एडल्ट निमोनिया भी होते हैं। बट निमोनिया की एक सिंपली जो लैंग्वेज है, सिंपल्स मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स के टिश्यूज़ में किसी तरीके का इन्फेक्शन या स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन या एक्यूमुलेशन ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड जमा हो जाना, कलेक्शन हो जाना, उस कंडीशंस को निमोनिया कहते हैं। ये किन कारण से होते हैं? कॉजेज ऑफ निमोनिया: बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, इन हीलिंग द नॉक्सियस केमिकल ऑफ सब्सटेंस, इन कारण से होते हैं। अदर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी तरीके का अगर किसी पीडियाट्रिक्स को है तो बाय बर्थ कंडीशंस में भी हो जाता है। मदर जब प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे भी वाटर कलेक्शंस के चांसेस होते हैं, उस टाइम पे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं बेबी। या एडल्ट्स को हो रहा है तो किसी तरीके की एक इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है ब्लड में, बॉडी में, तो उस कारण भी निमोनिया अपीयर हो जाती है। निमोनिया आर टू टाइप्स: chronic and acute, labor pneumonia and lobular pneumonia. When it is the lobular and the assist of the with inflammation of bronchi, it is known as the bronchial pneumonia कहते हैं इस कंडीशंस को। इनके साइनिंग सिम्टम्स कैसे होते हैं निमोनिया के? साइनिंग सिम्टम ऑफ निमोनिया: फीवर, टाइटनेस चेस्ट पेन, स्लोविंग ब्रीथिंग, साइनोसिस, इंसोमेनिया एंड डिलीरियम, vomiting, nausea, dry cough with phlegm and yellow discharges, itching, redness face, mild headache and burning sensation, and cramps like limbs and body pains and chest pains। ये साइनिंग सिम्टम होते हैं निमोनिया में बहुत ज़्यादा। अब छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या 5 ईयर के किड्स हैं, अगर निमोनिया कंप्लेन है तो उनके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे रनिंग नोज, माइल्ड हेडेक, सीवियर फीवर, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पेन। ये ऐसे बच्चों में सिम्टम्स देखने को मिलता है। बट आपको बता दें, निमोनिया की ये जो मेडिसिन हम इस वीडियो में डिस्क्लोज कर रहे हैं ये कॉमन मेडिसिन है। आप इसे किड्स में और एडल्ट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं और किड्स के लिए देना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक माइल्ड डोजेस है, आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये मेडिसिन डिस्क्लोज करने से पहले आपको बता दें ये निमोनिया की कॉमन मेडिसिन है जो हम बता रहे हैं। निमोनिया की बहुत ज़्यादा मेडिसिन होम्योपैथी में है जो एम्बलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पे सिलेक्ट करके पेशेंट्स को दी जाती हैं। आपको अगर निमोनिया क्रॉनिक है या किसी अदर हेल्थ इश्यूज साथ में है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। आपको होम्योपैथी डॉक्टर से मिल के कंसल्ट लेना चाहिए। अगर किड्स को है तो स्पेशली आपको कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन देनी चाहिए पेशेंट्स को, बच्चों को। होम्योपैथी एक बायोकेमिक मेडिसिन बता रहे हैं। फेरम फर्स्ट 12x 2 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में सेकंड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 2 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये माइल्ड डोजेस हैं, आप चिल्ड्रन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को एक्यूट कंडीशन हो, किसी तरीके का कोई अदर डिसऑर्डर नहीं है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं ओनली 1 वीक एंड 2 वीक्स के लिए किड्स में। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, कोई हीलिंग्स इम्प्रूव नहीं हो रही है तो इमीडिएटली आपको होम्योपैथी एमडी डॉक्टर से मिलना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। आप एडल्ट हैं और आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सिर्फ न्यूमोनिया से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव करेगी। बट अगर क्रॉनिक कंडीशन है और साथ में अदर हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, होम्योपैथी कंसल्ट करके। साथ में डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने रहते हैं। पिकल्स अवॉइड करना है, सीक्रेट फूड्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना है। जब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो ये आपको डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। और अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो साथ में यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं।
निमोनिया से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।